नमस्कार, मैं हूं अनुपम। इस वक्त के बुलेटिन के साथ सबसे पहले बात कर रहे हैं बड़ी खबर की। उत्तरकाशी के डामटा में हुए हादसे के घटनास्थल का सीएम धामी और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जायजा लिया है। दोनों सीएम अब से थोड़ी देर पहले डामटा पहुंचे और वहां के हालात का जायजा लिया। आपको बता दें कि कल शाम हुए सड़क हादसे में अब तक 26 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 4 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जिनका देहरादून में इलाज चल रहा है। वहीं मृतकों के शवों को देहरादून लाया जा रहा है, जहां जॉलीग्रांट एयरपोर्ट से सभी शव एयर एम्बुलेंस से मध्य प्रदेश के खजुराहो एयरपोर्ट भेजे जाएंगे, जहां से सड़क मार्ग से उनके घर पर भेजे जाएंगे। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान भी हादसे की खबर मिलते ही कल उत्तराखंड पहुंच गए थे और उन्होंने घायलों से मुलाकात की। आपको बता दें कि बस में हादसे के दौरान ड्राइवर और क्लीनर समेत 30 लोग सवार थे। सभी श्रद्धालु मध्य प्रदेश के पन्ना जिले के रहने वाले थे, जो यमुनोत्री धाम की यात्रा में जा रहे थे। डामटा के पास बस खाई में गिर गई। हादसे के बाद राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री, उत्तराखंड के सीएम समेत तमाम बड़े नेताओं ने दुख जताया है। साथ ही केंद्र सरकार, उत्तराखंड सरकार और मध्य प्रदेश सरकार ने मुआवजे का भी ऐलान किया है। अब आपको 3 तस्वीरें दिखाते हैं, जिसमें सीएम धामी घटनास्थल का निरीक्षण कर रहे हैं। वहीं एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान भी घटनास्थल पर पहुंचे हुए हैं। तो ये 3 तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर। घटनास्थल का जायजा, अफसरों को वहां पर निर्देश दिए गए, पीड़ितों से वहां पर मुलाकात की है। हादसे के दौरान बस में वहां पर 30 लोग सवार थे और उत्तराखंड और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्रियों ने वहां पर पहुंचकर जो पीड़ित थे उनसे वहां पर मुलाकात की है। वो तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो जो हमारे मृतक शरीर हैं उन सबको निकाल लिया गया है और हमारी कोशिश है कि जल्दी से जल्दी आज उनके घरों तक उनके पार्थिव शरीर पहुंच जाए और यहाँ से सबको भेज दिया गया जॉलीग्रांट एयरपोर्ट के लिए और वहाँ पर जल्दी से जल्दी सबको क्वारंटाइन वगैरह करने के लिए जो कहा गया है कि जल्दी से जल्दी करें, जिससे कि उनको उनके घरों तक पहुँचाया जाए। सर, आपकी ओर से मुआवजे का ऐलान भी किया गया है? हाँ, प्रधानमंत्री जी ने भी किया है और साथ में हमने भी किया है, मध्य प्रदेश सरकार ने भी किया है। सभी और दुर्भाग्यपूर्ण हादसा है। अभी घटना स्थल पर मैं माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड पुष्कर जी के साथ हूँ। रात से ही हम दोनों शाम से ही कल संपर्क में थे 7 बजे के बाद, और यहाँ जिला प्रशासन ने मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में राहत और बचाव के काम तत्काल प्रारंभ कर दिए। एयरफोर्स का विमान तीर्थ यात्रियों के सबको लेने 2 बजे जॉलीग्रांट में होगा। वहाँ बाकी औपचारिकता पूरी करके एयरफोर्स के विमान से उन सबको खजुराहो एयरपोर्ट हम उतारेंगे और खजुराहो में हमारी गाड़ियाँ तैयार रहेगी, जहाँ से उनके गांव, जो वहाँ से खजुराहो से 1 घंटे के रास्ते पे है, उनके गांव पहुँचाएंगे। और कोशिश ये होगी कि और बातचीत करने के लिए सत्येंद्र बर्थवाल हमारे संवाददाता हिमालयन अस्पताल से हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं। सत्येंद्र, अस्पताल में कितने घायल भर्ती हैं, उनकी क्या स्थिति है और उनके इलाज के लिए क्या बंदोबस्त किए गए हैं? बिल्कुल, मैं अनुपम आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि जो घायल हैं वो देहरादून के मैक्स अस्पताल में भर्ती हैं और वहाँ उनका उपचार चल रहा है। अभी मैं जो खड़ा हूँ, मैं हूँ हिमालयन अस्पताल जो जॉलीग्रांट में। यहाँ पे जो भी शव हैं, यानी कि जो हादसे में मारे गए जो लोग हैं, उनको यहाँ लेके आया जाएगा और उसके बाद उनके जो शव है उन पे जो केमिकल है, केमिकल का लेप लगाया जाएगा और यहाँ से उसके बाद जो जॉलीग्रांट एयरपोर्ट में लेके जाएगा उनके सभी शवों को, और वहाँ से मध्य प्रदेश क्योंकि जो यहाँ पे जो हेलीकॉप्टर जो एयरपोर्ट का आ रहा है उससे वहाँ लेके जाया जाएगा। जी अनुपम। बिल्कुल। कितने शव वहां पर अभी आ गए हैं और कितने बजे से ये ले जाने का प्रोसेस स्टार्ट होगा, इस बारे में कोई जानकारी मिल पा रही है?
अनुपम, क्योंकि अभी तक यहाँ पे जो जो उत्तरकाशी के डामटा से निकले थे वो अभी तक पहुंचे नहीं है। कुछ ही देर बाद जो बताया जा रहा है कि कुछ ही देर बाद जो दो जो गाड़ियां हैं उनमें जो शवों को लेके जो यहाँ पे लेके आने की जो प्रक्रिया चल रही है वो कुछ ही देर बाद यहाँ पहुंच जाएंगे, जिसके बाद यहाँ पे भी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। और ये भी बताया जा रहा है कि जो एयरफोर्स का जो एयर यहाँ पे हेलीकॉप्टर आएगा जौलीग्रांट एयरपोर्ट में, वो करीब 2 बजे पहुंचेगा। उसके बाद उनको यहाँ से मध्य प्रदेश ले जाने की तैयारियां की जाएंगी। जी, तो क्या परिवार के लोग भी वहां पर अभी पहुंचे हुए हैं? क्या कुछ लोगों से वहां पर आपकी बातचीत हो पाई है? अनुपम, क्योंकि हमारी जब यहाँ प्रशासन से बात हुई तो फिलहाल तो परिवार का यहाँ पे कोई भी लोग नहीं पहुंचे, लेकिन थोड़ी देर बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और पुष्कर सिंह धामी यहाँ पहुंचने वाले हैं और अभी उसके बाद आगे की जो प्रक्रिया है वो भी शुरू हो जाएगी। थोड़ी देर बाद जो दोनों सीएम जो कि अभी डामटा में पहुंचे थे वो यहाँ पे पहुंचेंगे और उसके बाद आगे की प्रक्रिया बने रहिए। सुनील अप्रभात हमारे साथ दुर्घटना स्थल से जुड़ रहे हैं। सुनील, क्या अपडेट है? दोनों सीएम ने वहां पर जाके घटनास्थल को देखा है, उसके बाद क्या निर्देश दिए गए हैं और आगे का प्लान ऑफ एक्शन क्या तैयार किया गया है? सुनील से हमारा संपर्क यहां पर टूट गया। सुनील अप्रभात से हम संपर्क करने की कोशिश करते हैं। बहरहाल यहां पर आपको बता दें कि उत्तरकाशी हादसे में अब तक 26 की मौत हो चुकी है। सभी मृतक मध्य प्रदेश के पन्ना जिले के रहने वाले हैं और अब यहां से उनके पार्थिव शरीर को मध्य प्रदेश में उनके घर पर पहुंचाने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान जो कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वो भी यहां पर पहुंचे हुए हैं और दोनों सीएम जौलीग्रांट एयरपोर्ट के लिए फिलहाल निकले हैं और उसके बाद उनके जो लोग इस हादसे में मृतक हैं उनके पार्थिव शरीर खजुराहो में एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे और उसके बाद वहां से सड़क मार्ग से उनके पार्थिव शरीर को उनके घर तक पहुंचाया जाएगा। तो ये तस्वीरें हम आपको आज की दिखा रहे हैं जब आज सुबह शिवराज सिंह चौहान और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी घटनास्थल पर पहुंचे, लोगों से बातचीत की। जो भी अधिकारी वहां पर थे उन्होंने उनको बताया कि किस तरीके से ये पूरा हादसा हुआ और उसके बाद प्रशासनिक अमले ने क्या क्या कदम उठाए उसके बारे में भी अधिकारी लगातार ब्रीफ करते रहे। और सुनील अप्रभात बातचीत करने के लिए जुड़ गए हैं। सुनील, दुर्घटना के बाद जिस तरीके से रेस्क्यू हुआ उसके बाद दोनों सीएम वहां पर पहुंचे हैं, अब आगे का प्लान ऑफ एक्शन किस तरीके से तैयार किया गया है? देखिए, एयरफोर्स का हेलीकॉप्टर जौलीग्रांट पहुंचेगा 2 बजे, जिस तरह से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया। 2 बजे वहां से जो कैजुअल्टीज हैं, जो डेड बॉडीज हैं, उनको खजुराहो ले जाया जाएगा, खजुराहो एयरपोर्ट, और वहां से एमपी के खजुराहो एयरपोर्ट से फिर गाड़ियों के थ्रू उनके गाँवों तक ससम्मान जो बॉडीज हैं उनको पहुँचाया जाएगा। इसके साथ ही जो घायल हैं उनका भी पूरा ध्यान रखा गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि जो मृतक हैं उनके परिजनों को 5-5 लाख का मुआवजा देगी एमपी सरकार। इसके अलावा जो घायल हैं उनको 50-50 हज़ार का मुआवजा देगी। मैं अभी स्पॉट पर मौजूद हूं। यहां पर परिवहन मंत्री चंदन रामदास भी पहुंचे हैं। इससे पहले मुख्यमंत्री को आपने देखा। सर, ये जो बड़ी दुर्घटना हुई है, एक बड़ी दुखदायी घटना है, आप भी यहां पर मौके पर पहुंचे हैं। ये जो चारधाम में जो व्यवस्थित ढंग से यात्रा चल रही थी, जो ये दुर्घटना हुई है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण हुई है। मैं मृतकों की आत्मा की शांति के लिए भगवान से प्रार्थना करता हूं और उनके परिजनों को इस दुख के समय भगवान बरकत दे, ऐसी प्रार्थना करता हूं। और विभागीय जांच के आदेश हमने पहले ही दे दिए हैं किन परिस्थितियों में ये जांच हुई है, और सभी यात्रियों के मृतकों की मुआवजे की घोषणा भी अपने केंद्र ने भी, माननीय मोदी जी ने भी, प्रदेश ने भी, मध्य प्रदेश ने भी की है। मगर मुआवजे से ज़्यादा महत्वपूर्ण है लोगों की जान माल की रक्षा करना, और ये प्रयास किया जाएगा कि ऐसी घटनाएं दोबारा न हो, और इसके लिए जो भी विभाग की ओर से जो करना पड़ेगा हमको, हम करेंगे। ऐसी दोबारा घटना न हो, इसको रोकने का पूरा प्रयास किया जाएगा। सर, प्राइमरी तौर पे कुछ जानकारी मिल पाई कि इस घटना के कारण क्या थे? जो मुझे ज्ञात हुआ है कि नींद में और झोंक में ये दुर्घटना हुई है, क्योंकि लगातार 3-4 दिन से
वो ड्राइवर जा रहा था, उसको रेस्ट नहीं मिल रहा था, और जो उसके जो चेक पोस्ट है उसमें उसके ग्रीन कार्ड बना हुआ है, उसकी परमिट की व्यवस्था हुई है, उसका फ्लिप कार्ड भी बना हुआ है, और उसी से यात्रियों की जानकारी भी मिली है। तो जो विभागीय लापरवाही नहीं है, मगर इसमें दुर्भाग्य से ये दुर्घटना हुई, इसको रोकने की आवश्यकता है। थैंक यू सर। तो आपसे परिवहन मंत्री चंदन रामदास जो मौके पर पहुंचे हैं, उनका कहना है कि भविष्य में इस तरह की घटनाएं न हो, इसके लिए कुछ और गंभीर प्रयास किए जाएंगे। लेकिन उन्होंने एक महत्वपूर्ण बात ये बोली अनुपम, कि जो दुर्घटना हुई वो इसलिए भी हुई कि ड्राइवर नींद में था। जो मैं पहले भी ये बात अपने दर्शकों को बता चुका था कि ये भी बात यहाँ पर चल रही है कि ड्राइवर नींद के झोंके में था, आगे से कोई गाड़ी नहीं आ रही थी, चूंकि कर्व था तो ड्राइवर नींद के झोंके के चलते जो बस आई तो सीधे पहाड़ी से लुढ़कती हुई चली गई। ये एक बड़ा ये समस्या रही है चारधाम यात्रा के दौरान कि जो ड्राइवर होते हैं वो हफ्ते तक जब टूर पे होते हैं तो उनको ना सोने की जगह मिलती, ना उनको कंफर्ट रहने की कोई जगह मिल पाती, और जिसका खामियाजा इस तरह की दुर्घटनाओं के रूप में सामने आता है। तो ये अच्छी बात है कि परिवहन मंत्री ने इसका संज्ञान लिया है और उन्होंने कहा है कि इस दिशा में कुछ ठोस कदम उठाए जाएंगे। जी, एक बार जरा सुनील आप वहां की तस्वीरें भी हमें दिखाइए और जरा बताइए कि अब इसके बाद जो शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि जो लोग मृतक हैं उनके पार्थिव शरीर हिमालयन अस्पताल में ले जाए जाएंगे, वहां से जॉलीग्रांट एयरपोर्ट, कैसे आज का ये पूरा प्रोसेस रहेगा और कितने बजे तक ये शव मध्य प्रदेश तक पहुंच जाएंगे? देखिए, शिवराज सिंह चौहान और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कुछ देर पहले ही यहाँ से स्थलीय निरीक्षण करके लौटे हैं। शिवराज सिंह चौहान का कहना था कि 2 बजे के आसपास एयरलिफ्ट किया जाएगा जॉलीग्रांट हॉस्पिटल से, जहाँ पर जो बॉडीज़ ले जाई गई हैं, और इनको खजुराहो एयरपोर्ट पर उतारा जाएगा। वहाँ से एमपी सरकार ने व्यवस्थाएं की हैं कि वाहनों के जरिए जो शव हैं उनको गाँव को भेजा जाएगा। इसके साथ साथ जो घायल भी हैं, जो अभी देहरादून के मैक्स हॉस्पिटल में भर्ती हैं, अगर घायल चाहेंगे कि वो एमपी में अपना उपचार कराना चाहते हैं तो उनको एमपी में ले जाया जाएगा। यदि वो देहरादून में ही अपना ट्रीटमेंट कराना चाहते हैं तो उनका देहरादून में ही ट्रीटमेंट किया जाएगा। मुख्यमंत्री का कहना था कि हम हर संभव प्रयास करेंगे, हर संभव हमारी कोशिश रहेगी कि जो घायल हैं उनको मदद पहुँचाई जाए, जो मृतक हैं उनके परिजनों के साथ पूरी सरकार खड़ी है। उन्होंने यहाँ पर बिल्कुल सुनील, आपका आप आगे भी हम आपसे अपडेट लेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। सुनील प्रभात पूरी खबर पर अपडेट दे रहे थे। आगे बढ़ते